नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और मैं अजमेर से शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। पटवार की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र, एसएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र, रेलवे और राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी और पीटीटी के जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें और अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो दूसरी बार भी जरूर देखें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मित्रों, हमारा उद्देश्य रहता है कि हमेशा हर विद्यार्थी को अच्छा स्टडी प्लान उपलब्ध कराना। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको हमारा इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी चाहिए तो आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यहां पर जो प्रश्न दे रखा, आप सबसे पहले इस प्रश्न की कॉपी कर लीजिएगा। मित्रों, यहां दे रखा शराब, फिर दे रखा कॉफी, दो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपको इन दोनों में से सटीकता के साथ हमें उठाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहां शराब एक पेय पदार्थ है और कॉफी भी अपने पास एक पेय पदार्थ है। शराब पेय पदार्थ है और कॉफी पेय पदार्थ है। उसी अनुसार यहाँ स्टेशनरी दे रखा है, रंगने की पेंसिल है। ये पेय पदार्थ नहीं है तो आप इसे काट दीजिएगा। दूसरा दे रखा मक्खन, मक्खन हालांकि खाने का है लेकिन श्रृंगार सामग्री कोई पेय पदार्थ नहीं है तो इसे अपन कैंसिल आउट करेंगे। भोज, हालांकि भोजन खाने की सामग्री है लेकिन यहाँ निमंत्रण पत्र, हमारे पास कोई खाने की सामग्री नहीं है तो इसे अपन कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ दे रखा भोजन और टिफिन, बिल्कुल हमें यहाँ पर राइट करना पड़ेगा भोजन और टिफिन, क्योंकि भोजन भोजन जो होता है उसमें बिल्कुल खाना होता है, टिफिन के अंदर भी हमारे पास खाना होता है, पेय पदार्थ संबंधित आ रहा है तो यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। तो ये जो प्रश्न आया हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको तुलना भी करनी पड़ सकती है। इसी प्रकार अगला दे रखा है लोमड़ी और आगे दे रखा मादा लोमड़ी। मित्रों, यहां पर जो प्रश्न दे रखा उसको आप पढ़ लीजिएगा। आपको दे रखा लोमड़ी और फिर दे रखा मादा लोमड़ी, यानी लोमड़ी और मादा लोमड़ी और फिर आपको समानुपात का चिन्ह दे रखा और दो आपके सामने ऑप्शन, दो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इनमें से यहां चयन करना पड़ेगा। देखो लोमड़ी और मादा लोमड़ी, देखो मित्रों यहां लोमड़ी और मादा लोमड़ी एक दूसरे के अपोजिट है क्योंकि विलोम है। लोमड़ी का जो विलोम है मादा लोमड़ी है। तो इसी प्रकार सुअर और हिरण का तालमेल नहीं बैठेगा, पालतू मुर्गा और भेड़ी का तालमेल नहीं बैठेगा। मुर्गी और मुर्गा, बिल्कुल यहां पर मुर्गी और मुर्गा अपोजिट चिन्ह आ रहे हैं तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। मुर्गी और मुर्गा, बिल्कुल मुर्गी का जो अपोजिट मीनिंग होगा, जो विलोम होगा वो मुर्गा हो जाएगा। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। बिल्कुल यहां पर जो प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा आप उससे बिल्कुल रीड कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर दे रखा ट्रैक और फिर दे रखा ट्रेन, ट्रैक अनुपात ट्रेन और फिर दो आपके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए। तो दोस्तों यहां पर पहला जो प्रश्न, आपको जो स्क्रीन पर प्रश्न नजर आ रहा है आप उसे देखिए। देखिए मित्रों, यहां दे रखा ट्रैक और ट्रेन दे रखा है। आपको जब भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं इस प्रकार के, मैं आपको कह रहा हूं तार्किक समझे, आप लॉजिक समझे, आप उससे मेंटली सोचे कि क्या इसका रिलेशन क्या निकल रहा है। देखो भाई, ट्रेन और ट्रैक है यानी ट्रेन जिस पथ पर चलती है वो ट्रैक कहलाता है। ट्रेन के लिए जो सड़क होता है वो ट्रैक कहलाता है। कहलाता है नहीं कहलाता है? तो यहां पर दे रखा पेट्रोल और कार। देखो भाई, कार के लिए सड़क पेट्रोल है क्या? नहीं है ना, तो आप इसे काट दो। आगे दे रखा पहिया और बाइसिकल, बाइसिकल के लिए जो मार्ग है वो पहिया है क्या? नहीं है ना, तो आप इसे भी काट दीजिए। आगे दे रखा सड़क और ट्रक, बिल्कुल ट्रक को चलने के लिए जो मार्ग जो मार्ग मिलता है वो सड़क आता है। तो यहां पर हम इस सी ऑप्शन को राइट करेंगे। तो जिस प्रकार ट्रेन को चलने के लिए मार्ग की आवश्यकता पड़ती है वो कहलाता है ट्रैक, उसी प्रकार ट्रक को चलने के लिए जिस मार्ग की आवश्यकता पड़ती है वह सड़क कहलाता है। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को लेना पड़ेगा। इसी प्रकार आप इसको देखो मित्रों, यहां दे रखा ए बी और अनुपात फिर डी ई। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं इसका रिलेशन ढूंढता हूं। ए और बी के मध्य +1 का अंतर है। किसका है? +1, यानी ए से अगर मैं +1 जाता हूं तो मुझे बी मिल जाता है। अब दोस्तों यहां से बी से मैं डी जाता हूं तो बी से डी जाता हूं, बी के बाद सी और डी, यानी +2 चलता हूं तो मेरे पास डी नजर आता है और डी से जस्ट मैं आगे जाता हूं +1 पर तो मेरे पास ई नजर आता है। इसी सिमिलरिटी पैटर्न को अपन यहां यूज करेंगे। जी के बाद एच आ रहा क्या? देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच बिल्कुल आ रहा है। एच के बाद आई और जे बिल्कुल 2 पर आ रहा है। एच के बाद आई और जे बिल्कुल आ रहा है और जे के बाद के आ रहा है क्या? बिल्कुल यहां पर के मिल गया। ये देखिए साथियों, यानी हमारे पास में ये पैटर्न लागू हो गया। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। एच के बाद आई आता गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। देखो जी एच के बाद आई आ रहा है, आई के बाद +2 पे
आई के बाद +2 पे आई के बाद जे और के आता है, लेकिन यहां हमें आर दे रखा है तो हमें इसे नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए हम इसको काट देंगे। इसी प्रकार सिमिलरली यहां चलेंगे, जी से एस तो +1 है, लेकिन एस से +2 चलेंगे तो के नहीं आएगा। एच के बाद जी, एच के बाद आई, फिर जे और फिर के आता है, तो हमें इस ऑप्शन को भी काटना पड़ेगा। इसी प्रकार ये भी कट जाएगा, तो हमें इस ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। मंगलवार, फिर यहां दे रखा शनिवार, फिर यहां दे रखा बुधवार और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों अगर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, अगर आपको आता है तो कमेंट कर दो भाई। यहां दे रखा अगले प्रश्न की बात करते हैं, सिनेमा और फिर अनुपात श्रोता, फिर समानुपात का चिन्ह, फिर सघन और प्रश्नवाचक चिन्ह, इनके भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। फिर इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है वो पक्षी, अनुपात, उड़ना, समानुपात का चिन्ह, सांप और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए मित्रों, अगर हम इन सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं, मंगलवार से शनिवार की तरफ आप ट्रेवल करो, तो मंगलवार से शनिवार जाने के लिए मंगल के बाद आता बुध, गुरु, शुक्र और शनि, यानी +4 चलना पड़ेगा। इसी प्रकार हमें यहां पर बुधवार से +4 चलना पड़ेगा, बुधवार से +4 गुरु, शुक्र, शनि, रवि। हमें यहां पर रविवार को राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना पड़ेगा? रविवार को। इसी प्रकार यहां दे रखा सिनेमा और श्रोता। जिस प्रकार सिनेमा का जो विलोम होता है वो श्रोता होता है, अपोजिट होता है वो श्रोता होता है, उसी प्रकार सघन का जो अपोजिट होगा वो फैलाव होगा। तो यहां पर हमें फैलाव लिखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन की हम बात करते हैं तो फैलाव यहां पर दे रखा है, तो हमें बी ऑप्शन का सीधा सीधा चयन करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहां दे रखा पक्षी और फिर दे रखा उड़ना। मित्रों जिस प्रकार पक्षी आकाश में उड़ता है, जिस प्रकार पक्षी आकाश में उड़ता है, इसी प्रकार सांप जमीन पर रेंगता है। सांप जमीन पर रेंगता है तो फुकारना होगा नहीं, रेंगना, बिल्कुल सांप जमीन पर रेंगना है। तो यहां पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा कि सांप जमीन पर रेंगता है। आगे समझ में, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फटाफट से हमें करना है, बहुत तेज चलना है, क्योंकि बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, इसके अलावा रेलवे की अगर आप तैयारी करो तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार आप इस वीडियो को देखो और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखकर सब कुछ आपकी घर बैठे तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, न्यायालय में न्याय होता है। न्यायालय के अंदर न्याय होता है तो पाठशाला में क्या होता है? ऑप्शन आपको दे रखा है शिक्षक, बी ऑप्शन दे रखा है शिक्षा, सी ऑप्शन दे रखा है विद्यार्थी, डी ऑप्शन दे रखा है कक्षा। दोस्तों मैं यहां पर बताता हूं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। दोस्तों यहां पर दे रखा है कि न्यायालय के अंदर न्याय होता है। जिस प्रकार न्यायालय के अंदर न्याय होता है उसी प्रकार पाठशाला में शिक्षा मिलती है। तो यहां पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न दे रखा है, सैनिक का सेना से वही संबंध होता है। सैनिक का सेना से वही संबंध होता है जो विद्यार्थी का देश होता है। दोस्तों यहां पर प्रश्न क्या दे रखा है, सैनिक का सेना से वही संबंध होता है। इसका मतलब सेना बनाने के लिए सैनिक की आवश्यकता होती है, सेना बनाने के लिए सैनिक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कक्षा बनाने के लिए विद्यार्थी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कक्षा को बनाने के लिए विद्यार्थी की आवश्यकता होती है। देखिए छात्रों, बहुत सारे सैनिक मिलकर सेना का निर्माण करते हैं, बहुत सारे सैनिक मिलकर सेना का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे विद्यार्थी मिलकर कक्षा का निर्माण करता है। तो यहां पर हमें राइट करना पड़ेगा डी ऑप्शन कक्षा को। बिल्कुल सही जवाब हमें राइट करना पड़ेगा डी ऑप्शन कक्षा को। अगला प्रश्न दे रखा है, चिकित्सा का डॉक्टर से संबंध है। चिकित्सा का डॉक्टर से संबंध है वही जो खेल कूद का है। चिकित्सा का डॉक्टर से संबंध है, बिल्कुल जिस प्रकार चिकित्सा में डॉक्टर होना बहुत जरूरी है, चिकित्सा में डॉक्टर होना बहुत जरूरी है, इसी प्रकार खेल कूद के लिए खेल का प्रशिक्षक होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम ए ऑप्शन को राइट करेंगे, यानी खेल प्रशिक्षक। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार सुन लीजिएगा, न्यायालय के अंदर न्याय होता है तो पाठशाला में हमें शिक्षा मिलती है। सैनिक, बहुत सारे सैनिक मिलकर सेना का निर्माण करते हैं, बहुत सारे सैनिक मिलकर सेना का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे विद्यार्थी मिलकर एक कक्षा का निर्माण करते हैं। तो यहां पर हमने कक्षा को राइट कर दिया है। चिकित्सा से डॉक्टर, इसका मतलब डॉक्टर का सीधा रिलेशन चिकित्सा से होता है। उसी प्रकार खेल प्रशिक्षक का सीधा रिलेशन होता है खेल प्रशिक्षक से। तो यहां पर हमें राइट करना पड़ेगा ए ऑप्शन को। आगे समझ में, कॉपी कर लो जल्दी से। बिल्कुल साथियों, यहां पर जो अगला प्रश्न दे रखा आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। यहां प्रश्न दे रखा है कि ठेलना का अर्थ होता है खींचना। इसका मतलब ठेलना का अर्थ होता है खींचना, यानी ठेलना एक अलग चीज है। ठेलने का मतलब होता है किसी ठेले का अगर अपन धक्का लगाते हैं तो वो आगे की तरफ मूव करता है, और खींचने का मतलब होता है पीछे की ओर मूव करना। तो यहां पर दोनों जो शब्द निकल रहे हैं वो विलोम शब्द निकल रहे हैं। यहां पर जो दोनों अर्थ आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं? विलोम अर्थ आ रहे हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है
ठेलना का अर्थ होता है खींचना, उसी प्रकार फेंकना, फेंकना का अर्थ क्या होगा, फेंकना का मतलब फैलाना, तो एकत्र करना उसका विलोम होगा। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा, एकत्रित करना। यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा, एकत्रित करना। सुन लीजिएगा प्रश्न का लैंग्वेज क्या दे रखा है। ठेलने का अर्थ होता है खींचना। ठेलने का मतलब होता है किसी चीज को अगर आपने धक्का दिया वो आगे की तरफ मूव कर गई। खींचना, इसको वापस हम पीछे की तरफ मूव करें, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी विपरीत अर्थ है। तो ठेलना का अर्थ है खींचना, तो फेंकना का अर्थ है एकत्रित करना, यानी हमें डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। यहां पर दे रखा है अगर EGI के बराबर FILO, अगर EGI के बराबर FILO तो FHJL का अर्थ क्या होगा। मित्रों अगर एग्जाम में ऐसा कभी प्रश्न बनता तो कैसे हल करेंगे, बहुत आसान पैटर्न है। सबसे पहले मैंने लिखा E, फिर G, फिर I और K। इसी प्रकार इसके नीचे लिखा FIL और O। देखिए मित्रों, E से F जाता है तो +1 आता है, G से I जाता है, G के बाद H और H के बाद I आता है, यानी +2। I से जा रहा L, I के बाद JKL यानी +3, और K से जा रहा O पर, K के बाद O, K के बाद आता है ABCD में, अगर K के बाद अगर अपन बात करें तो K के बाद आता है LMNO यानी +4 अपने पास चला। तो +1, +2, +3, +4। जो शब्द दे रखा सबसे पहले आप इसे लिखिएगा EGIK, मैंने लिखा FILO। देखो मित्रों ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है और ये +4 है। जिस प्रकार E से +1 चलते हैं तो हमारे पास F आता है, G से +2 चलते हैं तो हमारे पास I आता है, I से +3 चलते हैं तो हमारे पास L आता है, और K से +4 चलते हैं तो हमारे पास O आता है। इसी प्रकार हमें पूछा गया है FHJL, तो F से +1 चलेंगे, F के बाद आता G तो यहाँ लिखेंगे G, I के बाद आता है, I के बाद H के बाद आता है ABCDFGH, H के बाद होता है I और J, तो यहाँ +2 के बाद हम करेंगे यहाँ पर J। अब दोस्तों अपन J से अगर अपन आगे चलते हैं, J से +3 चले तो J के बाद होता है K, फिर L, फिर हमारे पास आएगा M, तो यहाँ पर आ जाएगा M। इसी प्रकार L से +4 चलेंगे तो L के बाद आता है MNOP, तो हमारे पास आ जाएगा P, यानी हमें इस ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4। तो सही जवाब होगा GJMP। क्या होगा, GJMP। आगे समझ में, जल्दी से एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा। यहां पर दे रखा है विनय और फिर दे रखा है घमंड। ऑप्शन दे रखा है स्थूल मोटा, बी ऑप्शन दे रखा है सैनिक सोना, सी ऑप्शन दे रखा है चिल्लाना बोलना, डी ऑप्शन दे रखा है दुर्बलता शक्ति। मित्रों अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो क्या अर्थ करेंगे, सबसे पहले आप इस पूरे प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इनमें से ऑप्शन अगर आप टेकल करना जानते हो तो बहुत आसान है, आप इस ऑप्शन कमेंट कर दीजिएगा। यहां दे रखा है विनय और फिर दे रखा है घमंड। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, विनय का जो विलोम होता है वो घमंड होता है। विनय का मतलब विनम्र होता है, घमंड का मतलब एटीट्यूड होता है। तो विनम्र, विनय का जो अपोजिट होता है, विनय का जो विलोम शब्द होता है वो घमंड होता है। तो यहाँ पर जो दुर्बलता होता है, दुर्बलता का अपोजिट होगा वो शक्ति होगा। तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन पे राइट करना पड़ेगा। बिल्कुल हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को लेना पड़ेगा। दुर्बलता का अर्थ हमें शक्ति से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर अगले प्रश्न की तरफ अपन राउंड करते हैं तो अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर अनुकरण और फिर अनुपात, हमें दे रखा नकल। देखिए मित्रों, अनुकरण और नकल इसका वही अंतर है, अनुकरण और नकल में वही अंतर है, सेम पॉजिटिव है। अनुकरण और नकल करना, इनमें अंतर बराबर चल रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर प्रशंसा और चापलूसी करना, बात एक ही है, इनमें भी अंतर बराबर ही है। प्रशंसा करना इस किसी की या चापलूसी करना, बात एक ही है, ठीक है। तो अनुकरण करना या नकल करना, तो यहाँ पर अर्थ जाएगा प्रशंसा या चापलूसी। तो हम यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करेंगे। तो कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ें। एसएससी का अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो वहाँ पर पहले ही प्रश्नों के जो पहले 10 प्रश्न रीजनिंग के होते हैं उनमें ऐसे प्रश्न आपको जरूर मिलने की संभावना बनेगी। वही राजस्थान पुलिस पटवार भर्ती परीक्षा और रेलवे के अंदर बिल्कुल 100% ये प्रश्न आने की संभावना बनती है। तो आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख के अध्ययन करें। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो दूसरी बार देख के बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। कार
फिर दे रखा मूर्ति, फिर कवि और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है कैनवास, बी ऑप्शन दे रखा कलम, सी ऑप्शन दे रखा पद्य और डी ऑप्शन दे रखा छेनी। मित्रों मैं आपको बता देता हूं, जिस प्रकार मूर्तिकार एक मूर्ति का निर्माण करता है, जिस प्रकार मूर्तिकार एक मूर्ति का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार कवि एक कविता का निर्माण करता है या पद्य का निर्माण करता है। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न दे रखा है डॉक्टर और फिर दे रखा है नर्स, फिर समानुपात का चिन्ह है, नेता और प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार डॉक्टर की सहायता के लिए नर्स होती है, जिस प्रकार डॉक्टर के सहायक कार्य हेतु यानी अस्पताल में डॉक्टर के सहायक कार्य हेतु नर्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार नेता के सहायक कार्य हेतु अनुचर की आवश्यकता पड़ती है, यानी फॉलोअर के रूप में तो अनुचर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको प्रश्न क्लियर है। मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है, कवि कविता का निर्माण करता है या पद्य का निर्माण करता है, डॉक्टर के लिए नर्सक सहायक होती है, इसी प्रकार नेता के लिए अनुचर सहायक होता है। तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा।